साथी उठा नहीं, खड़ा नहीं रहना चाहिए, सभी साथी बैठ जाए। यहाँ पर कार्रवाई चलेगी जब तक सरकार संचालनकर्ता महासचिव पहले सभी वक्ताओं ने सरकार की नीयत और नीति के बारे में बताया। साथियों, सरकार से मजदूर, किसान, व्यापारी बनाना चाहते हैं। आप जिस स्तर पर भी कोई भी आंदोलन की कॉल देंगे, कुरुक्षेत्र जिला हर काम के सभी साथी का दोबारा से हम केंद्र कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथियों, प्रदेश भर से आए मातृ कर्मचारी साथियों, सभी साथियों ने आपके बीच ये तो नकली राम तुम्हारे हैं, 42 का नारा कदम आई। हमारी कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को समाधान के लिए इस सरकार के गठन के बाद लगातार हम प्रयासरत हैं। हमने तीनों प्रमुख अभियंताओं को, तीनों अतिरिक्त मुख्य सचिव को अपनी समस्याएं, अपने मांग पत्र प्रेषित किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 12 अक्टूबर 2020 को पूरे हरियाणा के जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए हमने मुख्य सचिव महोदय को आंदोलन का ज्ञापन दिया। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन 30 जनवरी 2021 को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करके हमने ये निर्णय लिया कि इसको आंदोलन का रूप दिया जाए, और हमने 17, 18, 19 फरवरी को तमाम हरियाणा के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिसके पास के हमारे 2 विभाग भी हैं, जन स्वास्थ्य विभाग। सर, आज कहाँ रैली और क्या कार्यक्रम है? आज हम रैली कर रहे हैं और उसके बाद हम मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। प्रशासन की तरफ के द्वारा यदि मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें वार्ता का कोई लिखित आश्वासन मिलता है, लिखित पत्र मिलता है, तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे, वरना हम यहीं से आगामी निरंतर आंदोलन की घोषणा करेंगे। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे जो जन स्वास्थ्य विभाग की स्कीम में निगमों को भेजी गई स्टाफ के साथ उनको रद्द किया जाए, वापस उनको जन स्वास्थ्य विभाग में लिया जाए। जो हमारे विभाग में टर्म अपॉइंटी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको नीति बनाकर रेगुलर किया जाए। जब तक उनको रेगुलर नहीं किया जाता, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। सरकार खुद समान काम समान वेतन की नीति को 3/11/2017 के पत्र के द्वारा घोषित कर चुकी है और उसकी अनुपालना नहीं की गई है। इसलिए उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। तीनों विभागों में जितने भी प्रकार के, चाहे वो ठेका प्रथा के थ्रू है, चाहे वो मस्टोल पर लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसीज के तहत लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको वरिष्ठता व योग्यता के अनुसार पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाए। हमारे जो पंचायतों के तरफ अपॉइंटी हैं, जो ट्यूबवेल के ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उनको लगातार पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। उनको पूर्णकालीन कर्मचारी मानते हुए उनका वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसानों को हमारे संगठन का पूरा समर्थन है, क्योंकि हम भी किसान के बेटा बेटी हैं और हम भी पूरा समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने किसानों को वार्ता आमंत्रित करके उनकी समस्याएं
का समाधान करना चाहिए। किसान अपने लिए ही आंदोलन नहीं कर रहा, पूरे समाज के लिए, पूरी जनता के लिए। मैं गंगाराम मोहन, राज्य वरिष्ठ प्रधान, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, संबंधित सर्वकर्मचारी। यहाँ आपने ग्राउंड किया था सीएम आवास का, क्या था? एक तो मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि आज PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का मुख्यमंत्री के आवास की ओर कूच था, और वो कूच हम इकट्ठे वहाँ पुरानी सब्जी मंडी के अंदर हुए थे और ये अपील की थी, प्रशासन बीच में आया था कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जनता को परेशान करने का। तो उन्होंने प्रयास किया कि बातचीत करवा देंगे, लेकिन कोई समय निश्चित नहीं कर पा रहे थे। मजबूर होके हमें यहाँ तक आना पड़ा, और यहाँ आप खुद देख रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि सरकार के बातचीत से समस्याओं का समाधान करने की नीयत ठीक नहीं है। किस प्रकार से कैंटर को खड़ा करके एक बैरिकेड्स लगाए हुए हैं तमाम। अब वही जो वहाँ हो सकता था, अब प्रशासन ने मुख्यमंत्री से बात करके 21 मार्च का यहाँ कार्यक्रम दिया है बातचीत के लिए। और जो हमारी PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन है, उन्होंने बड़ा ही एक उचित कदम उठाते हुए ये फैसला लिया है कि हम कल से ही DC दफ्तर के सामने करनाल में अनिश्चितकालीन धरना वो शुरू कर रहे हैं, जब तक जो कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि तमाम इस विभाग के अंदर जो टर्म अपॉइंटी पंचायत पंप ऑपरेटर, आउटसोर्स का पंप ऑपरेटर कर्मचारी, ठेकेदार का कर्मचारी, तमाम जो कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है, उसको सरकार पक्का नहीं कर देती है। और जब तक पक्का करने की प्रक्रिया चले, जो पक्का कर्मचारी, क्योंकि जब वो समान काम कर रहा है तो पक्के कर्मचारी को मिलने वाला तमाम प्रकार का वेतन, जो समान काम समान वेतन है, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, वो लागू करें। इसके अलावा विभाग का निजीकरण, उस पर रोक लगाएं, विस्तार किया जाए ताकि जनता को बेहतर जन स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, बेरोजगारों को पक्का रोजगार दिया जाए। 21 तारीख की जो मीटिंग का टाइम दिया गया, 21 तारीख का, 21 मार्च 21 मार्च का कहाँ का? 21 मार्च यही मुख्यमंत्री के निवास का समय दिया गया है। और मुख्य जो हमें बजट से भी उम्मीद थी, वो आज का हमारा मुख्य मुद्दा भी है कि NPS को ख़त्म करके सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनको दूर करे। और ये भी कहना चाहेंगे कि कोरोना की आड़ में जो जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक LTC फ्रीज किया था, अब केरल की सरकार ने, जहां वाम मोर्चा की सरकार है, वहां तमाम DA की किस्तों का भुगतान कर दिया गया है। न्यूनतम वेतन भी 24,400 रुपये लागू कर दिया गया है। और अब ना केंद्र की सरकार ना प्रदेश की सरकार कोरोना में कोई जनता को मदद नहीं कर रही। तो हम कह रहे हैं, जब आप कोई मदद नहीं कर रहे, यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट है यूनियन आज यहाँ से जा रहे हैं? नहीं, मैंने वो रखी है बात। संतुष्ट या संतुष्ट बड़ी बात नहीं, हम अनिश्चितकालीन पड़ाव शुरू कर रहे हैं। जब तक ये 10 सूत्री मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहे। आंदोलन तो किसानों का भी, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानेंगे। आपके आंदोलन करने से क्या होगा? ऐसा है, ये देश की आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन है किसान का, और अब कल ही किसान, मजदूर और कर्मचारी तमाम ने मिलके, जो ये केंद्र और प्रदेश की सरकार तमाम महकमों का निजीकरण कर रही है, तमाम मिलके जो मेहनत कश लोग हैं, वो रेलवे स्टेशनों पे, बैंकों पे ये एक दिन का निजीकरण विरोधी दिवस मना रहे हैं। तो अब ये मोर्चा निर्णायक लड़ाई तक जाएगा। हम ये आज के इस माध्यम से भी आंदोलन के तमाम वो काले कृषि कानून जो हैं, उनको वापस करने की मांग भी हम साथ साथ। किसान नेताओं की बात हो चुकी है इसके बारे में आपके साथ? बिल्कुल हो चुकी है। हमारी तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन की और संयुक्त किसान मोर्चा की ये बिल्कुल विधिवत रूप से मीटिंग हो चुकी है। और 17 तारीख को अब दोबारा सिंगू बॉर्डर पे तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा बैठ के अगली रणनीति उस पर बढ़ाएंगे। ये सर कब का टाइम दिया गया? उनकी जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करना चाहते हैं, जो पदाधिकारी है यूनियन। तो उपायुक्त महोदय से इस बारे में विचार विमर्श किया गया। जो मुझे आदेश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार
21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से करनाल में यहाँ पर इनकी मीटिंग फिक्स करवाई जाएगी। तो यही आश्वासन इनको दिया है। मांग गए हैं? जी, ये मान गए हैं इस चीज़।